नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम घनश्याम है और आज हम आए हैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के वरुड़ तालुके में। और यहाँ पर आप देख रहे हो संतरे की फसल लगी हुई है। संतरे की फसल से रिलेटेड हम कुछ बातों को आज मुख्य रूप से जानेंगे, जो अभी जो अम्बिया बहार का व्यवस्थापन जो भी किसान भाई कर रहे हैं उनके बहुत काम आने वाली है ये बातें। तो मुख्य रूप से मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये जो बाग आप देख रहे हो यहाँ पर 1000 पौधे लगे हुए हैं और इन्होंने बगीचे की कटिंग करवाई है ना। कटिंग 2-3 प्रकार की होती है। एक तो जिसमें हार्ड कटिंग होती है, बगीचा 2 से 3 साल तक फसल नहीं देता है, तो बहुत सारे किसानों का ये मत होता है कि यार 2-3 साल हमारी फसल नहीं आएंगी, इसलिए वो कटिंग नहीं कराते हैं, है ना। और दूसरा ये रहता है कि ये इस बगीचे में जो आप देख रहे हो तो इसमें हमने लाइट कटिंग हुई है। दैट मीन यहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब तक सनलाइट नहीं आएंगी तो क्या होता है कि जो अतिरिक्त मतलब जो शाखाएँ जो बाहर फैली हुई है, इन शाखाओं के ऊपर फल आते हैं जहाँ पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ पर उतनी दूर तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है नीचे से, तो वहाँ पर संतरे का साइज़ सही नहीं होता है, जिसको सामान्यतः वाइबर कहते हैं किसान, है ना। तो ये वाइबर ना आ पाए और अपना बगीचा व्यवस्थित रूप से अच्छा, इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो, फ्रूटिंग अच्छी हो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि किसान भाइयों को अम्बिया का जो व्यवस्थापन कर रहे हैं, इसमें सिंचाई के पहले हमें कटिंग करना चाहिए, जैसी इस बगीचे में की हुई है। अब ये कटिंग के बाद में क्या होगा, इसके बाद में जस्ट बाद पानी चलाएंगे। पौधा जब स्ट्रेस पीरियड में रहता है उसके बाद कटिंग होती है, और जैसे पानी चलाते हैं तो उसके बाद बगीचा जो भी उसने न्यूट्रिशन स्टोर किया हुआ है उसे फिर वो आगे बढ़ाता है। जैसा आप देख सकते हो कि इस बगीचे में देखो, यहाँ से ये जो आउट जो जा रही थी डाल, इनको यहाँ से जब कट कर दिया तो यहाँ से फिर नई पत्तियाँ इसमें निकलना चालू हो गई। अब यदि इसे यहाँ से कट नहीं करते तो ये आगे फैलता, और है ना, और जितना ये ज़्यादा लंबा रहता तो फिर क्या होता है कि उस ब्रांच पर अच्छे फल नहीं आते हैं। तो इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब ये पूरा पेड़ एक शेप में डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ में इसमें वाटर सूट इसको भी रिमूव करते हैं। वो अनएक्सेस मतलब बेवजह ही वो पूरे पौधे का पोषण इकट्ठा करता है, खाता है, उस पर बहुत कम संतरे आते हैं। तो इसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं। आज हमने जाना कि भाई हमें संतरे में लाइट प्रूनिंग करना चाहिए व्यवस्थापन के पहले। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसमें हम सिंचाई करेंगे तो किसी भी फसल में सिंचाई के बीच में जो अंतराल होता है वो जानने का एकमात्र तरीका होता है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि पौधे की पत्तियां सांस लेती है, ऐसे ही जड़ें भी शोषण करती है। मिट्टी में जब थोड़ा सा गैप होगा उसमें हवा अंदर जाएगी। मिट्टी के संगठन में यदि आप देखोगे तो मिट्टी में 45% मिनरल, 5% कार्बनिक पदार्थ और 25% हवा और 25% पानी का संगठन है। अब इस संगठन में जो 25 हवा और 25 पानी है, ये बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पौधा पूरे न्यूट्रिशन अपटेक करेगा, जब उसे प्रॉपर वहाँ एयरेशन होगा, पौधे की जड़ें श्वास लेगी और तब वो पूरे पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, वापसा कंडीशन ज़रूरी है। तो किसान भाई अपने खेत में सामान्यतः एक सीधा देसी तरीका है, मिट्टी से ज़मीन को उखेरे और उसके बाद में उसे देख ले लड्डू बनाकर, उस मिट्टी का यदि लड्डू बनता है उसका मतलब उसमें मॉइस्चर है, उसमें अभी सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। और यदि लड्डू नहीं बनता है तो उसमें हमें पानी चलाना चाहिए। अब हर मिट्टी के हिसाब से ये परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो संतरे के किसान भाई इस बात को विशेष रूप से याद रखें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभी जैसे अब इसके बाद में स्प्रेइंग होंगी, तो स्प्रे के जो शेड्यूल है ना, ये अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग होता है ना। मुख्य रूप से स्प्रे के शेड्यूल में किसानों को ये याद रखना है कि कम से कम हार्मोन का यूज़ करना चाहिए, या हम कहेंगे कि ना ही करें। तो पौधे की एक प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार ही उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे। बस सारा प्रबंधन है उसमें पोषक तत्वों का, और उन पोषक तत्वों को जब हम व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करते हैं तो फिर पौधा अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत अच्छा फूल आते हैं, बहुत अच्छे फल आते हैं उसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं और उसके बाद में यदि उसमें पोषण अच्छा नहीं रहा तो वो सारे फूल फल बन के बीच में गलन भी आ जाती है उसमें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने कहा। संतरे की खेती में 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली चीज़ कि उसकी हर साल है ना हमें प्रूनिंग करना है, उसमें वाटर सूट को हमें निकालना है, सल निकालना है, और उसके बाद में रसायनों का संतुलित उपयोग करना है, उर्वरकों का जो भी हम खाद देते हैं उसका संतुलित उपयोग करना है। कार्बनिक पदार्थ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती में उपयोग करना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से क्या, आप केचुआ खाद डाल सकते हो, आप अपने फार्म की खाद डाल सकते हो, आप हरी खाद का उपयोग कर सकते हो। जब खेती में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होगा तो ये हमारी मिट्टी में हुमस की मात्रा को बढ़ाएगा, और बाकी जो भी हमने पोषक तत्व दिया है उसके अपटेक को ये इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और संतरे से जुड़ी हुई और बहुत सारी हम ऐसी रोचक जानकारी आपके तक लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने बाकी किसान भाइयों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।